तो मूवी की शुरुआत होती है एक मार्शल आर्ट टीचर एलेक्स से, जो कि पिछले 5 साल से एक मार्शल आर्ट स्कूल चला रहा था, जहां पर उसकी भाभी जूली एज अ रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, जिसने एलेक्स को बताया कि तुम्हारा एक फॉर्मर स्टूडेंट अक्सर सोशल मीडिया पर तुम्हें चैलेंज करता रहता है। जो सुनकर एलेक्स ने बस स्माइल कर दी कि ये टकला लड़ेगा क्या मेरे से। खैर, तो अब इसी स्माइल के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं लाइफ आफ्टर फाइटिंग। तो अब एलेक्स के स्कूल में ये लेडी समंथा आई, जो कि अपने बेटे को मार्शल आर्ट सिखाना चाहती थी, लेकिन बाल कटवाना नहीं सिखा पाई। खैर, तब उसने एलेक्स से प्राइवेट क्लास की भी बात करी, क्योंकि वो भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी, जिस पर प्राइवेट क्लास का नाम सुनते ही एलेक्स ने तुरंत हाँ कह दी। प्राइवेट क्लासेस। खैर, तो अब भैया बड़े मजे के साथ एलेक्स और समंथा की प्राइवेट क्लासेस शुरू हुई, जिसमें एक दिन यहाँ समंथा का एक्स हस्बैंड वेक्टर भी पहुंच गया, जो उससे पूछने लगा कि तुम इतनी वेट क्यों लग रही हो। जिस पर वो बोली, तुम्हें क्या मतलब, क्योंकि भैया डिवोर्स दे दिया है ना, तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हाँ, बस एलिमनी टाइम से मिल जानी चाहिए इन्हें। खैर, तो अब भैया इनकी प्राइवेट क्लासेस चलने लगी, जिसमें एक दिन समंथा ने एलेक्स से डिनर के लिए पूछ लिया, जिस पर ऑफ कोर्स एलेक्स ने हाँ कह दी। तो ये लोग डिनर पर पहुंच गए, जहां हमें पता चला कि समंथा का बेटा अभी वेक्टर के पास है, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी वेक्टर अक्सर अपने बेटे से मिलने आता था। साथ ही इनके डिवोर्स का रीजन वेक्टर का वायलेंट बिहेवियर था, जो एज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द डिवोर्स का ही रहता है। खैर, तो अगले दिन वेक्टर अपने दोस्त के साथ एलेक्स के स्कूल में आया, जहां वो एलेक्स को धमकी देने लगा कि मेरी बीवी से दूर रहो। असल में उसे एलेक्स और समंथा के डिनर के बारे में पता चल गया था, इसलिए तब एलेक्स स्कूल से बाहर आया, जहां विक्टर के आदमी ने उस पर हमला तो किया, लेकिन एलेक्स ठहरा मार्शल आर्टिस्ट टीचर, तो इसलिए उसने आसानी से इस टकले की टांट फोड़ दी। जिसके बाद शाम को समंथा खुद एलेक्स के घर पर पहुंची, क्योंकि उसके डिनर की वजह से ही एलेक्स पर हमला हुआ। लेकिन तब एलेक्स ने समंथा को समझते हुए उसे काफी अच्छे से संभाला, जिसकी वजह से समंथा को बहुत तेज नींद आ गई। तब अगले दिन जब वो उठी तो उसे पता चला कि एलेक्स की भी 5 साल पहले एक वाइफ थी, और उस टाइम वो MMA चैंपियनशिप भी लड़ने वाला था। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी मशीन खराब है, वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो वो डिप्रेशन में चला गया। साथ ही उसकी बीवी ने भी तब उसे छोड़ दिया। वाओ, ब्रो नीड नो प्रोटेक्शन। खैर, तो दूसरी तरफ जूली के पास उसकी 2 बेटी आई, जो जूली से आइसक्रीम खाने के लिए पैसे मांगने लगी, जिन्हें जूली ने पैसे देकर भगाया। तो तभी इनमें से एक लड़की अपने जूते बांधने लगी, जो कि समंथा ने भी देख लिया। अब ये वाली बात थोड़ी ज्यादा याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएगी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स के स्टूडेंट का कंबाइंड ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, जिस बीच एलेक्स के पास 2 नए लड़के ट्रेनिंग लेने आए, जहां उसने उनका वेलकम तो किया, लेकिन प्रैक्टिस के पहले दिन ही ये दोनों बाकी स्टूडेंट्स के साथ काफी रूड थे, जिसमें यह है नकाटो और दूसरा उसका साथी। तब इन्होंने एलेक्स को चैलेंज किया, जिस पर वो लड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि भाई पता नहीं ये किसी का चैलेंज नहीं ले रहा। लेकिन जब उसने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उसने सबसे पहले नकाटो के आदमी को हराया। और तब वो नकाटो को भी चैलेंज करता कि इस बीच जूली आ गई, जो बोली कि जल्द ही यहाँ पुलिस पहुंच रही है। तब ये सुनते ही नकाटो अपने आदमी के साथ यहाँ से भाग गया, जिसके अगले दिन फिर से जूली के पास उसकी दोनों लड़कियां आइसक्रीम के पैसे लेने आ गई। तब इस बार आइसक्रीम के पैसे एलेक्स ने दे दिए, जिसके बाद जैसे ही जूली की बेटियां यहाँ से निकली, तो तभी उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। जिसके 2 घंटे बाद जब एलेक्स ट्रेनिंग करा रहा था, तो तभी जूली ने उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा।
लेकिन एलेक्स को तो कुछ पता ही नहीं था। तो तब इन्हें थोड़ी तलाशी के बाद पता चला कि इनकी बेटियां किडनैप हो चुकी है। सॉरी, इनकी नहीं, जूली की। एलेक्स ने जूली का थोड़ी काम डाला है। खैर, तो अब यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिनके सामने एलेक्स जूली को शांत कराने लगा कि हमें तुम्हारी बेटी जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन उसकी बेटी मिल ही नहीं रही थी और इसके बारे में इन्होंने जूली के हस्बैंड को भी नहीं बताया, क्योंकि वो आर्मी में था तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ जूली बाथरूम में कुछ अंट संट खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अब समंथा एलेक्स के स्कूल की रिसेप्शनिस्ट बन गई, जिसके बाद जैसे ही ये लोग वापस घर पर आए तो इन्होंने देखा कि जूली तो बेहोश पड़ी है, इसलिए तब ये उसे हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ शाम को पार्किंग लॉट में विक्टर अपने लड़के को लेने आ गया, जिसने समंथा से पूछा भी कि क्या उन किडनैप हुई लड़कियों की खबर मिली, जिस पर समंथा ने मना कर दिया। तब वो ये टोंट मार के चला गया कि दूसरों की बेटी के चक्कर में तुम अपने बेटे को मत खो देना। वहीं दूसरी तरफ हमें ये बच्चे दिखाई दिए जिन्हें वो किडनैपर्स खाना पानी दे रहे थे, और यहाँ सिर्फ जूली की बेटी नहीं बल्कि और भी बच्चे थे। तभी कहानी यहाँ से 2 दिन आगे आई, जहाँ समंथा विक्टर को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से समंथा विक्टर के घर पर ही पहुंच गई, जो कि एक रिमोट एरिया में था। तब उसने देखा कि घर के फ्रंट डोर पर लॉक लगा हुआ है, इसलिए वो घर के बैक साइड पर चली गई, जहां उसने देखा कि विक्टर के उस टकले दोस्त ने एक लड़की को उठा रखा है। साथ ही उसे यहाँ एक जूता भी दिखा, जिसे देखकर उसे याद आया कि ये तो जूली की बेटी का जूता है। तब ये सब देखकर वो समझ गई कि इन किडनैपिंग के पीछे विक्टर का हाथ है, इसलिए तब वो धीरे से जूली की बेटियों वाले रूम के पास आई, जहां उसने और भी बच्चों को देखा। तो तभी वो एलेक्स को अपनी लोकेशन भेजने लगी, लेकिन जैसे ही वो ये काम कर पाती कि तभी उस पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया। पर इस बात का शुक्र है कि सिग्नल आते ही एलेक्स के पास लोकेशन पहुंच गई। तो अब कुछ देर बाद जब समंथा को होश आया तो उसके सामने विक्टर बैठा था, जिससे उसने पूछा कि हमारा बेटा कहाँ पर है और तुमने इन बच्चों को किडनैप क्यों किया। जिस पर उसने बताया कि हमारा बेटा तो एकदम सेफ है, लेकिन ये बच्चे इन्हें मैं जल्दी रोमानिया में काफी सारे पैसों के लिए बेचने वाला हूँ। जो सुनकर समंथा ने फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन विक्टर ने उसे एक झापड़ में सुला दिया, क्योंकि ये मैडम कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कम। और खैर, अब विक्टर ने समंथा को एक केज में बंद करा दिया, जिसके बाद वो अपने बेटे को संभालने यहाँ से निकल गया, जो कि दूसरे रूम में वीडियो गेम खेल रहा था। तब उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम यहाँ का ध्यान रखना, लेकिन ये टकला तो ध्यान रखने की जगह आराम से ये वाला गाना सुनने के लिए लेट गया। खैर, तो कुछ देर बाद एलेक्स भी विक्टर के घर पर पहुंचा, जहां उसने गेट नॉक तो किया, लेकिन विक्टर का टकला दोस्त गाने सुन रहा था तो उसे एलेक्स के नॉक की आवाज नहीं आई। इसलिए तब एलेक्स ने समंथा को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन तभी इस बीच उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जो सुनते हुए जब वो बैक साइड पर आया तो उसे यहाँ बाकी सारे किडनैप बच्चे दिख गए, जिनमें की जूली की बेटियां भी थी। तब उसने जल्दी से एक केज खोला, जिसके बाद वो इन सारे बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने लगा। लेकिन इनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कि काफी वीक थी, जिसे एलेक्स ने खुद ही गोदी में ले लिया। तब ये लोग जल्दी से एक कार में घुस गए, जिस बीच विक्टर का टकला दोस्त भी उठ गया, जो जैसे ही बैक साइड पर आया तो उसने देखा कि सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं, जो देखकर उसने विक्टर को इन्फॉर्मेशन दी। तो तभी विक्टर ने सीधे समंथा को कॉल किया, जिसको उठाने से एलेक्स ने मना किया कि हम पुलिस स्टेशन ही जाकर इस कॉल का आंसर करेंगे। लेकिन समंथा को ये टेंशन थी कि विक्टर के पास उसका बेटा है तो वो कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए तब उसने वो कॉल उठा ली। जो उठाते ही विक्टर ने इसे धमकी दी कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहती हो तो जल्दी से उन सारे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं हमारे बेटे में ही ऐसे घुसंड बजा दूंगा।
तब ये देखकर इन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का प्लान ड्रॉप किया, जिसके बाद वो विक्टर से बोला कि तुम मेरे मार्शल आर्ट वाले स्कूल में आ जाओ, वहीं मैं तुम्हें ये सारे बच्चे वापस दे दूंगा। जो कहकर उसने अपनी गाड़ी स्कूल वाले रूट पर ली, तो तभी इस रूट पर एक स्टूडेंट ने एलेक्स को पहचान लिया। असल में स्टूडेंट पुलिस ऑफिसर था, जिसने देखा कि एलेक्स काफी जल्दी में लग रहा है, लेकिन फिर उसने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जिस बीच एलेक्स अपने स्कूल पर आया तो उसने उन सारे बच्चों को गाड़ी से निकालकर एक दूसरे रूम में बंद कर दिया, जहां उसने समंथा को कहा कि तुम इन लोगों का ध्यान रखना, और साथ ही जो लड़की बहुत वीक थी, अब उस बेचारी ने अपना दम भी तोड़ दिया। जिस बीच विक्टर और उसके आदमी एलेक्स के मार्शल आर्ट स्कूल पर आ गए तो हमें पता चला कि इनमें तो ये नकाटो भी है, जिसका मतलब इस नकाटो को विक्टर ने ही इनके स्कूल में भेजा था। खैर, तो अब विक्टर ने समंथा को कॉल करी कि उन सारे बच्चों को बाहर भेज दो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूंगा। लेकिन तभी एलेक्स ने फोन लेकर कहा कि अगर तुम्हें वो बच्चे चाहिए तो चुपचाप समंथा के बेटे को हमें वापस दे दो। जो सुनकर विक्टर को गुस्सा आया तो उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि अंदर जाओ और उन सारे बच्चों को वापस ले आओ, साथ ही उस एलेक्स और समंथा का भी खेला कर देना। तब ये ऑर्डर मिलते ही ये सारे लोग स्कूल में घुसने लगे, जिनके लिए एलेक्स एकदम तैयार था। जिस बीच उसकी इन लोगों से तगड़ी वाली फाइट होने लगी, तो तभी उसे एक दूसरे रूम से कुछ शोर सुनाई दिया। असल में ये लोग अलग अलग गेट से अंदर घुसे ताकि कुछ लोग एलेक्स से लड़े और कुछ लोग बच्चे लेकर निकल जाए। लेकिन एलेक्स ठहरा मूवी का हीरो, तो भैया वो तो किसी की भी गुद्दी लाल कर देगा, सिवाय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के। खैर, तो तभी विक्टर का एक आदमी जैसे ही समंथा के रूम में घुसने वाला था, तो तभी यहाँ एलेक्स आ गया, जिसने 2 मिनट में विक्टर के टकले दोस्त की हालत टाइट कर दी। जिसके बाद उसने समंथा को एक गन भी दी कि अगर यहाँ कोई भी आए तो तुम उसे मार देना। जिसके बाद वो एक गेट लॉक करके बाकी लोगों को संभालने निकल गया। तब इस फाइट के बीच यहाँ नाकाटो और बाकी लोग भी आए, लेकिन एलेक्स उन सब से जीतता रहा। तब विक्टर को टेंशन होने लगी क्योंकि उसका कोई भी आदमी बाहर नहीं आया था, इसलिए तब उसने नाकाटो को भेजा, जो कि एलेक्स से 1-on-1 करने आ गया। लेकिन एलेक्स ने उसका भी वही हाल किया जो हर मूवी का हीरो विलन के साथ करता है। खैर, तो तब एलेक्स काफी थक चुका था, पर फिर भी उसने जैसे तैसे नाकाटो को हरा दिया। जिसके दूसरी तरफ हमें एलेक्स का स्टूडेंट दिखाया गया, जो कि पुलिस ऑफिसर था, और अब वो एक बार एलेक्स का हालचाल पूछने उसके स्कूल की तरफ ही आ रहा था। खैर, तो अब सीन वापस स्कूल पर आया, जहां पर एलेक्स को विक्टर धमकी दे रहा था कि अगर अब तुमने मुझे वो बच्चे वापस नहीं दिए तो मैं इस लड़के को यहीं मार दूंगा। जिस बीच यहाँ समंथा भी आ गई, जिसने विक्टर पर गन पॉइंट करी हुई थी। तब विक्टर उससे बोला कि गन को नीचे रखो वरना तुम्हारा बेटा गया। जो सुनकर समंथा ने गन नीचे रख दी, तो तभी विक्टर उससे पूछने लगा कि बताओ किडनैप करे हुए बच्चे कहाँ पर है। जिसके लिए समंथा ने मना किया, तो तभी विक्टर ने एलेक्स और समंथा पर गोली चला दी। जिसके बाद वो जैसे ही एलेक्स को पूरा खत्म करता कि तभी यहाँ एलेक्स का वो फॉर्मर स्टूडेंट आ गया, जिसने 1 मिनट में ही विक्टर का खेला कर दिया। तब एलेक्स भी यहाँ बेहोश हो गया और हमें ऐसा लगा कि वो मर गया है, लेकिन नहीं, असल में 3 हफ्ते बाद वो अपने इंजरी से रिकवर हो गया। जहाँ ये लोग एक फैमिली की तरह स्कूल पर पहुंच गए, जहाँ स्कूल पर उन किडनैप हुए बच्चों के सारे पेरेंट्स एलेक्स का वेलकम करने आए। साथ ही हमें ये भी पता चला कि अब एलेक्स और समंथा आपस में शादी कर लेंगे। जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।